सो हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था। आज हमने बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर तो कोई ट्रेड नहीं ली। एक आइशर मोटर्स के अंदर ट्रेड दी थी 32.50 के ऊपर 3500 रुपए की कॉल। इट इज इन गुड प्रॉफिट। 3400 रुपए पे अभी चल रही है। 3800 रुपए तक का हाई लगाया था। इट्स अ पोजिशनल इंट्राडे टू पोजिशनल ट्रेड। जिन लोगों ने भी एंट्री नहीं करी है ऑर्डर लगाने को बोल दिया है। बाकी लोग बाकी लोग इसके अंदर ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। ओके, परफेक्ट। लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन। सो इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट फर्स्ट ध्यान सुनो, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज मार्केट जैसे 400 पॉइंट गैप डाउन खुली, 400 पॉइंट गैप डाउन खुली, तो आपको यहां पे किस चीज का ध्यान रखना है कि जिस दिन मार्केट यानी आज के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो इससे एक दिन पहले जो भी ट्रेडिंग डे था उस दिन लास्ट के 30 मिनट में कोई मोमेंटम होना चाहिए। यानी कि आज अगर आप देखो, आज मार्केट 400 पॉइंट गैप डाउन खुली, तो इससे एक दिन पहले यानी कि जो कल का दिन था उस दिन लास्ट के आधे घंटे में एक मूव होना चाहिए। यस, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 3 बजे के बाद से, एक्चुअली यहाँ 3 बजे के बाद से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट गिरी। एटलीस्ट 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव होना चाहिए इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। हमने देखा मार्केट में एक दिन पहले मूव आया है लास्ट के आधे घंटे में, दैट टू इन नेगेटिव साइड। हमारा सुनो, सबसे पहले बायस्ड हमें किस तरफ की ट्रेड बनानी है ये बनेगा एक दिन पहले के आधे घंटे के मोमेंटम को देख के। यानी कि अगर आज मार्केट गैप डाउन खुल रही है, गैप डाउन खुलते ही हम देखेंगे अच्छा एक दिन पहले लास्ट के आधे घंटे में क्या हुआ था। हमने देखा लास्ट के आधे घंटे में नेगेटिव साइड ट्रेड प्लान बनी थी, तो चुपचाप से हमारा ट्रेड प्लान नेगेटिव का बन जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? पहले अभी इतना बताओ। वेरी गुड निखिल, 12,500 के प्रॉफिट के लिए कुछ क्वांटिटीज बुक कर लो। अगेन रिपीट, जिस भी दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल रही है, यानी कि अगर आज मार्केट बड़ा गैप डाउन खुली, आपको एक दिन पहले चेक करना है लास्ट के आधे घंटे में मार्केट ने किस डायरेक्शन का मोमेंटम किया, किस डायरेक्शन का मोमेंटम करा। हमने देखा यहाँ पे एक दिन पहले मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम करा था, तो दैट विल बिकम आर बायस्ड। वो हमारा बायस्ड बन जाएगा कि हमें नेगेटिव ट्रेड लेनी है। इसका रीजन क्या है? सिंपल सीधा, इसका सिंपल रीजन ये है कि यूजुअली जब बड़े गैप डाउन खुलते हैं, गैप अप्स खुलते हैं, उससे एक दिन पहले कुछ ऑपरेटर्स की एंट्री, क्योंकि देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑपरेटर्स लास्ट के टाइम पे पोजीशंस बिल्ड करके जाते हैं। लास्ट के टाइम पे पोजीशंस या तो स्क्वायर ऑफ या तो बिल्ड करके जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव बायस्ड, हमने देखा कि लास्ट में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेल ऑफ था, तो हमारा चुपचाप से एक नेगेटिव बायस बन गया। हमने चुपचाप से अपनी एक नेगेटिव प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। अब गैप डाउन खुला है, अब तो मैं नेगेटिव ट्रेड प्लान करूंगा। द सेकेंड क्राइटेरिया दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज कि मार्केट जब गैप डाउन, पहला पॉइंट क्लियर है? आप सबको पहले ये बताओ कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है एक दिन पहले लास्ट के आधे घंटे में कौन से डायरेक्शन में मूव आया था। दैट इज इट। ये क्लियर है सबको? एक बार बताओ एवरीवन, ये क्लियर है सब लोग? एवरीवन, एवरीवन, ऑल द बिगिनर्स, एवरीवन। हर्षित क्या डाउट है बताओ? पहले इस चीज को क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हर्षित बताओ क्या डाउट है जल्दी से। लास्ट टाइम एक और बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुनो। जैसे अब तुम आज सुबह उठे 9 बजे, 9 बजे उठते ही हमने देखा अरे आज तो मार्केट 400 पॉइंट गैप डाउन खुल रही है। हमने ये देखते ही एक दिन पहले आधे घंटे में लास्ट में हुआ क्या था, यानी 3 बजे से 3:30 बजे तक हुआ क्या था, हमने वो देखा। हमने देखा 3 से 3:30 बजे कल के दिन नेगेटिव बहुत सेल ऑफ आया था। तो चुपचाप से हमने यहाँ पे ये सोच लिया कि आज तो मैं, गैप डाउन खुला है, अब मैं नेगेटिव साइड ट्रेड। अब देखो सिंपल सी चीज ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे 400 पॉइंट गैप अप भी खुल जाता, यहाँ पे 400 पॉइंट गैप अप भी खुल जाता, बट क्योंकि एक घंटे लास्ट के आधे घंटे में एक दिन पहले नेगेटिव सेल ऑफ आया था, तो यहाँ भी हमारा नेगेटिव ही होता बायस। डजेंट मैटर पॉजिटिव खुल रही है नेगेटिव, एक दिन पहले के लास्ट के आधे घंटे के प्राइस एक्शन से हमने थोड़ा सा अपना बायस क्रिएट कर लिया कि आज मैं किस तरफ ट्रेड लूंगा। ये होगा हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। क्या अब सबको ये क्लियर है? यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस एग्जैक्टली रोहित, वही मैटर करता है। क्या सबको अब क्लियर है? यस। देखो बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 200 पॉइंट बड़ा गैप अप गैप डाउन होना चाहिए। एटलीस्ट 0.4% से बड़ा गैप अप होना चाहिए। एटलीस्ट 0.4% से, चाहे निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में। हाँ, इसे प्राइस एक्शन भी कैसे, हाँ प्राइस एक्शन ही तो है ये सब कुछ। आइशर मोटर का टारगेट क्या है? 40-45 के आसपास। क्या सबको क्लियर है? यस और नो?
एसएल 6 से 7 पॉइंट का। परफेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट आगे। अब सुन मेरी बात ध्यान से। अब हमने ये डिस्कस कर लिया हमारा बायस क्या बनेगा। सेकंड चीज जो हमें देखनी है, ध्यान रखना सब लोग। अब मार्केट फॉर एग्जांपल देखो 3 से 3.5 कल आया था सेल ऑफ, तो हमने इसको देख के नेगेटिव बायस बना लिया। अब यहां से दो चीज हो सकती है, या तो मार्केट 400 पॉइंट गैप अप खुल गई या 400 पॉइंट गैप डाउन खुल गई। दोनों ही सिचुएशन में पहले 30 मिनट के अंदर हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट देखना है जो कि पॉजिटिव साइड दे रहा हो। मतलब फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब हमें देखना है ऐसी कोई ट्रेड बन रही हो जो हमारे बायस के ऑपोजिट हो। यानी हमारा बायस नेगेटिव था, तो पहले आधे घंटे के अंदर मार्केट कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनाए कि पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट आ रहा हो। यहां पे भी कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनाए पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट आ रहा हो। ये आते ही देखते ही इसके फॉल्स ब्रेकडाउन पे हमें ले लेनी है चुपचाप से ट्रेड 25 पॉइंट के एसएल के साथ। हमें इसके अंदर मिनिमम 60 पॉइंट का टारगेट रखना है एंड इसको ट्रेल करते करते 100 लेके जाना है। एकदम से बहुत सारा बता दिया, कंफ्यूज मत होना, दोबारा बता रहा हूं। मार्केट खुलते ही पहले आधे घंटे में हमारे से ऑपोजिट साइड एक ट्रेड सेटअप बनना चाहिए। हमारा बायस क्या था बताओ सब लोग चैट बॉक्स में, हमारा बायस क्या था बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स। हमारा बायस क्या था, नेगेटिव की पॉजिटिव, बताओ एवरीवन। नेगेटिव। अब सुबह उठते ही किस तरफ की ट्रेड बननी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, यू गाइस टेल मी। क्योंकि हमारा नेगेटिव बायस था, सुबह उठते ही पहले आधे घंटे में पॉजिटिव सेटअप दिखना चाहिए, नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। परफेक्ट है सबको? परफेक्ट, अभी तक क्लियर? अभी तक क्लियर सबको? छोड़ दो बैंक निफ्टी को। अब हम उसको छोड़ देंगे बैंक निफ्टी को, अब कोई वो नहीं है। अब छोड़ दो इसे, मेरे को पता था यहां से रिकवरी आनी है, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो अब इसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिकवरी करेगी कर देगी। अब हम लर्निंग पे फोकस करें, अब कोई टाइम भी नहीं, 2:15 हो गए हैं। अब ट्रैपिंग होगी और कुछ नहीं, छोड़ दो अब इसे। क्या क्लियर है अभी तक का जो बताया सब कुछ? हाँ, डी के स्ट्रॉन्ग लेगा। मुझे बताओ क्या सबको क्लियर है जो बताया अभी तक? यस और नो? यस। यस उदय ले लेना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, डोंट वरी। जिस भी लोगों को डाउट आ रहा है रिकॉर्डिंग दे दूंगा, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग में दोबारा एक बार क्लियर कर लेना, ओके? दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। मार्केट जिस भी दिन या तो 200-300 पॉइंट एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुले, चेक करो एक दिन पहले लास्ट के आधे घंटे में किस तरफ का मूव आया था। आइडेंटिफाई कर लिया नेगेटिव मूव, तो अब हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ पुट साइड की ट्रेड्स, सिर्फ और सिर्फ पुट साइड की ट्रेड्स। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, मैं वैसी स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाता जो सुनने में बहुत आसान लगे, जैसे इंडिकेटर बेस्ड हो गई और ये फालतू फंड की स्ट्रैटेजीज। मेरी स्ट्रैटेजीज मेरी स्ट्रैटेजीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, बट क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए 99% लोग, 95% लोग उसे यूज नहीं कर पाते, एंड इसीलिए वो एक बड़ा प्रॉफिट देंगी तुम्हें। ट्रस्ट मी जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लिख लो इसे। ट्रस्ट मी, लिखने से बहुत क्लियर हो जाएगा, ओके? एक दिन पहले आधे घंटे में नेगेटिव मूव करा था, तो हम पुट साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे, नेगेटिव ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगले दिन मार्केट चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, हमें देखना है हमारे ऑपोजिट साइड में एक सेटअप बना है। हमने नेगेटिव सोचा है तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखाए, कोई भी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दे। हमें बस उसके फेलियर पे, वो कैंडल के फेलियर पे, यहां कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग, घूम के उसके नीचे आ गई मार्केट, कैंडल फेलियर हो गया। एक ब्रेकआउट दिखाया, वो ब्रेकआउट के फेलियर पे, चाहे वो गैप डाउन में दिखे चाहे वो गैप अप में दिखे, तुम्हें उसके फेलियर में ट्रेड लेनी है, दैट इज इट। आओ तुम्हें दिखाता हूं आज के एग्जांपल से, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ आएगा। दैट इज द पावर ऑफ लाइव मार्केट लर्निंग। जितने भी लोगों को लगता है ना कि हाँ यूट्यूब की 400 वीडियोस देख के सीख जाएंगे, ट्रस्ट में यूट्यूब की वीडियोस देख के बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। यूट्यूब की वीडियो देख के तैरना नहीं सीखा जाता, स्विमिंग पूल में उतर के ही तैरना सीखा जाता है। अब देखो आज सुबह क्या हुआ, लास्ट में सेल ऑफ आया था, मार्केट गैप डाउन खुली, फर्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल। यहां पे यहां पे यहां पे मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला के प्राइस एक्शन फॉर्म करा। हमें इस कैंडल के फेलियर पे ट्रेड लेनी थी। मार्केट आई नीचे, यहां फेलियर हुआ, यहां पे हम ट्रेड लेते इजीली, ये टारगेट था। देखो कितना, अभी तुम्हें और दिखाऊंगा, सिर्फ आज की बात नहीं करूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, और भी दिखाऊंगा।
यहाँ पे इजीली हमें मिला 200 175 पॉइंट का टारगेट। अगर इसको मैं कंसिडर ना करूं, अगर इस लो को भी कंसिडर कर लूं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मोमेंटम मिला है यहाँ। छोड़ दो इसे, कोई दिक्कत नहीं। और दिखाता हूं एग्जांपल, ध्यान से सुनना। देखो 10 में से 4 बार काम करेगी, पहले ही बता रहा हूं, पर जब काम करेगी मिनिमम 150-200 पॉइंट का देके जाएगी, मिनिमम 150-200 पॉइंट का। अब देखो, अच्छा एक सिचुएशन और बता देता हूं। अगर मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन खुली है, पर लास्ट के आधे घंटे में मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी, तो उस सिचुएशन में ट्रेड मत लेना। इसको तुम अपनी एक बोनस स्ट्रैटेजी रखो। जिस दिन बड़ा गैप अप गैप डाउन दिखे, इसको यूज करो और उस दिन 150-200 पॉइंट कमाओ। इसको बोनस स्ट्रैटेजी की तरह यूज कर सकते हैं, एवरीडे स्ट्रैटेजी की तरह नहीं। आओ तुम्हें दिखाता हूं एक और बढ़िया सेटअप। यहाँ पे गैप अप तो खुला 150 पॉइंट ऊपर, पर लास्ट में कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, इसलिए ट्रेड इनवैलिड है। बट ऑल्दो स्टिल यहाँ पे देखो हमारा सेटअप काम कर रहा है। पहले 15 आधे आधे घंटे में ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट फेलियर यहाँ होना था, ये फेलियर हुआ, यहाँ पे फेलियर होता ही एक ट्रेड बनी एंड बड़ा प्रॉफिट मिला। ऑल्दो यहाँ पे लास्ट में कोई प्राइस एक्शन नहीं था, तो इसलिए हम अवॉइड करते, बट दिस इज अ क्लियर कट सेटअप। क्लियर कट सेटअप क्लियर है सबको? दोबारा दिखाता हूं कोई और। अरे वाह, परफेक्ट, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट सेटअप। एंड कितने लोगों को याद है ट्यूसडे को हमने सेटअप पे ट्रेड भी ली थी? कितने लोगों को याद है? हैंड रेस करके बताओ। 3 रुपए से ₹3.5 का प्रीमियम जो 25 रुपए तक गया था, हमने प्रॉफिट बुक करा था सबने 5x 6x का। कितने लोगों को याद है? बताओ चैट बॉक्स में। उसी एग्जैक्ट सेटअप के ऊपर दिखा रहा हूं। बैंक निफ्टी काफी अच्छी रैली कर गया यार। बैक टू लर्निंग। कहां गया हमारा सेटअप? हाँ, परफेक्ट। मार्केट गैप अप खुला है बड़ा, बताओ 150 पॉइंट, ऑलमोस्ट 0.35 पॉइंट गैप अप खुला है। यस और नो? यस और नो? 41 टच कर गया? नहीं यार, 35 पे ही तो है सुखविंदर। मैं समझा नहीं ऋषभ। ऋषभ अभी डाउट्स लूंगा, डाउट्स लूंगा लास्ट में, अभी स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। मैं बीच में इंटरप्ट होऊंगा तो पूरा फ्लो खराब हो जाएगा। बैक टू लर्निंग, बैक टू लर्निंग। यहां बड़ा गैप अप खुला एक दिन पहले, लास्ट के आधे घंटे में क्या हुआ था? एवरीवन बताओ, लास्ट के आधे घंटे में क्या हुआ था? यहां पे एक्चुअली सॉरी सॉरी सॉरी, इस जगह पे काम नहीं करी, इस जगह पे काम नहीं करी। लास्ट के आधे घंटे में पॉजिटिव मोमेंटम आया था यहाँ पे। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूं अपनी स्ट्रैटेजी में क्यों इसने हमें ट्रेड भी नहीं दी। इस दिन हमें ट्रेड ही नहीं मिली, मैं बता रहा हूं क्यों। देखो सब लोग, लास्ट के आधे घंटे में क्या हुआ? पॉजिटिव। हमारा सेंटिमेंट क्या होता? सेंटिमेंट क्या होता हमारा? हमें किस तरफ ट्रेड प्लान करनी होती? पॉजिटिव, हाँ या ना? अब पॉजिटिव सेंटीमेंट में हमें ट्रेड प्लान करनी थी। मार्केट खुली, पहला मोमेंटम आया नेगेटिव, हमें इसी कैंडल के फेलियर पे ट्रेड करनी थी। यस और नो? इसका फेलियर अगर आता है इस जगह, तो हम ट्रेड प्लान करते। फेलियर आया ही नहीं, इसलिए हमारी ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। ऑल्दो इस दिन मैंने तुम्हें ट्रेड दी थी, दैट वाज ऑन सम अदर लॉजिक, बट ये इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक है। और बताता हूं, और दिखाता हूं लाइव मार्केट एग्जांपल। देखो यहां मिला है, ये कितना बड़ा गैप अप है। ये ऑल्दो बहुत बड़ा गैप अप नहीं है, इसको काउंट नहीं करता हूं, पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पे लास्ट के आधे घंटे में पॉजिटिव मोमेंटम आया, बट स्ट्रांग नहीं है। एक और देखते हैं, और कोई सेटअप देखते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, इसके अंदर तुम्हें सेटअप्स कम मिलेंगे, यानी हफ्ते में एक बार सेटअप मिलेगा। ये देखो, ये मिल गया, परफेक्ट, परफेक्ट। मार्केट गैप अप खुली 150 पॉइंट, 150 पॉइंट गैप अप मिली। लास्ट के आधे घंटे में क्या हुआ था बताओ सब लोग? सेल ऑफ। यहां पे फर्स्ट उसके अंदर बुलिश, ये बियरिश कैंडल बनी, इसके फेलियर पे हमें ट्रेड लेनी थी, यहां फेलियर आया। यहां पे हम सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट करते 25 पॉइंट के सेल के साथ इजीली। हमें यहां देखो, इजीली हमें यहां पे कितना टारगेट मिला? ये ऑलमोस्ट 213 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 225 पॉइंट होता है, या कॉस्ट टू कॉस्ट पर हिट नहीं होता। कितने लोगों को स्ट्रैटेजी समझ आ गई? एक बार यस लिख के बता दो। जितने लोगों को डाउट है, डाउट पूछो। कितने लोगों को स्ट्रैटेजी समझ आ गई? कितने लोगों को डाउट है? पूछ के बताओ प्लीज, इसे लिख लो। अगर नहीं समझ आई है, अगर ये हो रहा है समझ आई है बट डाउट्स है, रिकॉर्डिंग दूंगा, दोबारा देखना, क्लियर हो जाएगी। एक बार ब्रीफली दोबारा समझा रहा हूं, ब्रीफली दोबारा समझा रहा हूं। एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए 150 पॉइंट प्लस का। उस बड़े गैप अप या गैप डाउन में एक दिन पहले आधे घंटे में क्या हुआ वो देखो, वो बनेगा तुम्हारा बायस कि तुम किस तरफ ट्रेड प्लान करोगे।
फॉर एग्जाम्पल आज 400 पॉइंट गैप अप खुली, एक दिन पहले लास्ट के आधे घंटे में सेलिंग आई थी, तो उस सेलिंग के अंदर हम देखेंगे कि हमारा हो गया नेगेटिव बायस। अब गैप अप खुलने के बाद पहले आधे घंटे में कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, यानी हमारे ऑपोजिट साइड का कुछ बने, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, या फिर कोई भी पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखाए, उस कैंडल या ब्रेकआउट के फेलियर पे हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे 25 पॉइंट के एसएल के साथ, मिनिमम मिनिमम 60-70 पॉइंट का टारगेट, उसको ट्रेल करते करते 150-200 पे भी लेके जा सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या अब क्लियर है? आज डल जाएगी तालिश, मोस्टली डल गई है, आज डल जाएगी, आज रात तक आपको सारी रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, पक्का प्रॉमिस है। एनीवन? बताओ गाइस, बताओ बताओ, क्लियर है सबको? एक बार सब लोग प्लीज बता दो क्या क्लियर है। देखो इसी वजह से मैं बोल रहा था अवॉइड करने को। अभी मोमेंटम आया, फिर नेगेटिव आ गई, वापस 25 रुपए पे आ गई, जो प्रीमियम था 45-400 का। ये वोलेटाइल मार्केट है यार। अब यहाँ से देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ कहीं आके क्लोज करेगी, बट कोई फायदा नहीं है, रिस्क बहुत है यार, रिस्क बहुत है। तो भी सेम ट्रेड प्लान करते, नेगेटिव ट्रेड ही प्लान करते, तो भी नेगेटिव ट्रेड प्लान करते, उसमें भी हम चाहते, अगर जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आज लास्ट में सेल ऑफ आया था, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती, यहाँ पे गैप अप खुल जाती, गैप अप खुलते ही हम चाहते कि या तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाए, या कोई ब्रेकआउट आ जाए, उसी ब्रेकआउट या बुलिश कैंडल के फेलियर पे हम चुपचाप से 25 पॉइंट का एसएल डाल के ट्रेड लेते हैं और बड़ा टारगेट रखते हैं। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है? क्या क्लियर है? फेलियर के लिए पहले 30 मिनट के अंदर, सुनो, पहले 30 मिनट के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बननी चाहिए या ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर दोनों ही नहीं हुआ तो छोड़ दो, फिर साइडवेज मार्केट है, फिर वो 1-1:30 बजे के बाद करेगी मोमेंटम, पर मोस्टली आ जाता है। क्लियर है सबको? मजा आया? कितने लोगों को पसंद आई कि हाँ यार स्ट्रैटेजी में बात तो है कुछ? मुझे पता है अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी, इसलिए बता रहा हूं। आपको जाना है गो चार्टिंग की वेबसाइट पे, और गो चार्टिंग की वेबसाइट पे आपको जाके इसे करना है बैक टेस्ट। ये आपका हुआ होमवर्क। गो चार्टिंग की वेबसाइट पे जाके इसको करना है बैक टेस्ट, और इसकी बैक टेस्टिंग करके मुझे कुछ भी डाउट्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मुझे ग्रुप में भेज देना या मुझे पर्सनली फॉरवर्ड कर देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। क्लियर है सबको? बताओ, क्लियर है सबको? बैक टेस्ट कैसे करते हैं? कुछ नहीं, गो चार्टिंग वेबसाइट पे जाना है, एक बार आप लोग दिखा देता हूं। गो चार्टिंग की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे जाके लॉग इन कर लेना। मैं तुम्हें एक बार फिर भी दिखा दे रहा हूँ ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे। गो चार्टिंग की वेबसाइट पे जाके इस पे वो कर लेना, और यहाँ पे रिप्ले का ऑप्शन आता है, वो तुम्हारा लॉगिन के बाद ही आएगा। तुम रिप्ले पे क्लिक करोगे और तुम टाइम में चले जाना 4-6 दिन पहले, या 1 महीना पहले चले जाना है ऐसे, और 1 महीना पहले जाके उसको कहीं पे भी ड्रॉ कर देना। ये देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल मिला है, साथ साथ लग गया, कितना बढ़िया एग्जाम्पल मिला है। ये देखो, मुझे बताओ आप लोग, यहाँ लास्ट के आधे घंटे में क्या हुआ है? लास्ट के आधे घंटे में क्या हुआ है बताओ एवरीवन, बताओ लास्ट के आधे घंटे में क्या हुआ है एवरीवन? पॉजिटिव। अगले दिन मार्केट गैप अप खुली है बड़ा, यस और नो? बड़ा नहीं खुली पर यहाँ पे यार, यहाँ पे आई थिंक 60, अच्छा निफ्टी भी तो है, निफ्टी का 50 पॉइंट भी हो गया। बैंक निफ्टी यहाँ पे साथ साथ बड़ा ही खुली होगी, बैंक निफ्टी यहाँ 150-200 पॉइंट खुली होगी, अगर निफ्टी 50 खुली है। खुली, पहली नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसके फेलियर पे हमें ट्रेड लेनी थी, यहाँ पे हुआ इसका फेलियर, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे सीधा हम 25 पॉइंट का एसएल डालकर ट्रेड लेते हैं। लुक एट द मूवमेंट, लुक एट द मूवमेंट, यहाँ पे देखो ट्रेड वैलिड नहीं हुई। लास्ट के आधे घंटे में पॉजिटिव मूव तो आया, पॉजिटिव बायस भी था, बट यहाँ पे कोई फर्स्ट उसमें नेगेटिव ट्रेड सेटअप नहीं बना, यानी यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप नहीं करा, तो यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड कर देते। क्लियर है क्या आप सब लोगों को? यहाँ पे आपको रिप्ले दबाना है, यहाँ जाके कहीं पे भी बीच में क्लिक कर देना, आगे का पूरा डेटा उड़ जाएगा, फिर आप प्ले करोगे, वो धीरे धीरे लाइव मार्केट की तरह बिना लाइव मार्केट के चलती रहेगी। क्या सबको क्लियर है? आप कैसे बैक टेस्टिंग करनी है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स टेल मी। कोई ऐसा पक्का नहीं है रोहन कि लास्ट 15 आधे घंटे में एक दिन पहले 0.5% की होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, एवरीवन इन द चैट बॉक्स क्लियर है? देखो, लुक एट द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। आइशर मोटर इज द ओनली, इसीलिए आइशर मोटर आज का मेरा ज्यादा, मैं आइशर मोटर में इंटरेस्टेड था। इंडेक्स में आप लोगों को पता है 90%, एक्चुअली 95% में इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, बट आज मैं इक्विटी ऑप्शन में इसलिए इंटरेस्टेड था बिकॉज इसके अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव दिख रहा था। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सब लोगों को? आकाश, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी डाउट आ रहा है मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ग्रुप में जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा 101%। तो भी सेम तालिश, डजेंट मैटर गैप अप खुले या गैप डाउन, एक दिन पहले के लास्ट के 30 मिनट से तुम्हें अपना बायस बनाना है। लास्ट के 30 मिनट में पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, दैट इज इट। यस, होल्ड करो आइशर, मैं ग्रुप में भेज दूंगा वरना पोर्टल पे मिल जाती है। आज की ये वाली तो यूट्यूब पे डालूंगा मैं। आज 101%, तरुण 101% मिल जाएगी। क्लियर है सबको? क्लियर है? एम फाइनेंस सेम एज आइशर, देख लेते हैं एक बार लास्ट। अब किसी का कुछ भी डाउट है तो मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। एम कैसे आता है यार? महिंद्रा एंड महिंद्रा से और महिंद्रा डालता हूँ, M_M फाइनेंस। हाँ, एम में भी आज आया है ब्रेकआउट, पर इसमें तो आ चुका ना। हमारे आइशर मोटर में तो आना बाकी है। आइशर मोटर में आज या कल में आएगा, मैं ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मैं इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिल जाए 4-5% की आने वाले आज कल में। तो जितनों के पास भी अभी 34.80 चल रहा है, 32.50 पे हो सकता है आज एंट्री मिल जाए, मिल जाए तो ले लेना, मिल जाए तो ले लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सब लोगों को स्ट्रैटेजी क्लियर है अभी के लिए? मजा आया लाइव मार्केट लर्निंग में, लाइव मार्केट स्ट्रैटेजी सीखने में? सर तो आज ब्रेकडाउन में ट्रेड क्यों नहीं लिया? अच्छा, आज सुबह ब्रेकडाउन में ट्रेड क्यों नहीं लिया मैं? क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सुबह ही इतना मोमेंटम आ जाएगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ गैप अप खुली थी, यहाँ पे कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं दिया था, इस पॉइंट तक हम सेशन बंद कर चुके थे। मुझे बीइंग वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट यहीं से साइडवेज हो जाएगी। जब सेशन हमने बंद करा 10:30 बजे, आई वॉज गेटिंग रेडी एंड ऑल द स्टफ, उस टाइम पे इसने ये अपना स्विंग, ये कैंडल तोड़ी यहाँ पे, इसीलिए हम ट्रेड बना पाते, बट आई वॉज बिजी एट दैट टाइम, मैं सेशन नहीं ले रहा था, इसीलिए ट्रेड मिस हुई। क्लियर? क्लियर? आयशा नॉर्मल में लिया है तो सही है, होल्ड करके ना, खुद स्क्वायर ऑफ तो नहीं हो जाएगा? नहीं 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 होगा, खुद स्क्वायर ऑफ क्यों होगा, नहीं होगा, डोंट वरी। यस, होल्ड कर सकते हो शुभम। ओके, हाँ आज बैंक, HDFC बैंक नहीं तो पुल करा है सारा, HDFC बैंक नहीं तो पूरा टैंक डाउन करा है, 3.5% नेगेटिव है, अभी भी 4% के आसपास था। Any other doubt? Any other doubt? Okay, guys. So I'm ending the recording. Please, for all those people who are watching this on recording, please thank you so much, guys. I hope you enjoyed the session. कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, वरना डिस्कॉर्ड पे भी हमारे सर्वर पे जाके मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।